अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पानी के मुद्दे को लेकर खूब सियासत हो रही है। दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, अनशन कर रही हैं। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के कोटे का पानी यमुना में नहीं छोड़ रही है, इसलिए दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आतिशी का कहना है कि जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिलता, वो अनशन जारी रखेंगी, कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ पानी पिएंगी। आज एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक टीम ने आतिशी का चेकअप किया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि 4 दिनों में आतिशी का वजन 2 किलो कम हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर लो है और उन्हें अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो डॉक्टर आतिशी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे थे, वो कीटोन लेवल बताना भूल गए। फिर आतिशी ने उन्हें याद दिलाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फिर माइक हाथ में लेकर कहा कि आतिशी का कीटोन लेवल भी बढ़ रहा है, जो खतरनाक है। जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है। और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है। लेकिन मैडम डिसाइड करेंगी कि मैडम अनशन में रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है। इसके बाद आतिशी ने खुद भी एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, वेट कम हो रहा है, कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई दिल्ली वालों को पानी दिलाने की है। जब तक हरियाणा से दिल्ली के कोटे का पानी नहीं मिल जाता, वो अपना अनशन जारी रखेंगी। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आज आतिशी के अनशन को तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की 3 महिला सांसदों महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और प्रतिमा मंडल को आतिशी से मिलने भेजा। आतिशी से मुलाकात के बाद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के जल संकट के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन में मेजॉरिटी ना मिलने का बदला दिल्ली की जनता से ले रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी ने जो काम बंगाल में किया, अब वही दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। जनता ने उनको जमीन पे, परमात्मा को एकदम जमीन पे उतार दिया है। 400 तो दूर की बात है, इन्होंने अकेले मेजॉरिटी, जो हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, भी बीजेपी पार्टी खुद से नहीं इस बार ला पाए। और इसके बाद जो रिवेंज, बीजेपी का जो रिवेंज पॉलिटिक्स रहता है, ये बंगाल के साथ भी इन्होंने किया था कि हमारे मनरेगा का पैसा बंद कर दिया, हमारे आवास योजना का पैसा बंद कर दिया। और अब जो है दिल्ली के पब्लिक के साथ, जनता के साथ जो कर रहा है बीजेपी, दिस इज इनह्यूमन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। जब भी आप लोग ने ये रिवेंज पॉलिटिक्स किया है, जनता ने कहा है कि नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। अब तो एटलीस्ट इस रिजल्ट के बाद मोदी जी, इस रिजल्ट के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम कहते हैं, बीजेपी पार्टी को कहते हैं और मोदी जी को कहते हैं, अब तो शर्म कीजिए मोदी जी, आप तो शर्म कीजिए। आप कोई भीख नहीं दे रहे। आप मत सोचिए कि आतिशी जी आपसे कोई भीख मांग रहे, कोई आप पार्टी आपसे भीख मांग रहे। लोगों का अधिकार उन्हें दीजिए। इससे पहले आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री संजय सिंह के साथ आतिशी सिंह से मिलने पहुंचे। जहां आतिशी का धरना चल रहा है, वहां सारे मंत्रियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। इस खत में अपील की गई है कि इस मामले में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, दिल्ली के कोटे का पानी हरियाणा से रिलीज करवाएं।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार आतिशी के अनशन पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए यह चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि एलजी बार बार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को उसके कोटे का पूरा पानी मिल रहा है, इसलिए उन्हें भी चिट्ठी लिखकर ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आने का न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज चौथा दिन हो गया अनशन करते समय, और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया, और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर वो संज्ञान लें। दूसरा, हमने कहा है कि हम एलजी साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं है। अब बीजेपी भी पानी की समस्या को लेकर अग्रेसिव है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी ने अनशन तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है, इसलिए वो अब अनशन खत्म करने का कोई एस्केप रूट ढूंढ रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी की जो शॉर्टेज है उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है, और अब इस पर पर्दा डालने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहाँ रुक सकता था, लेकिन वहाँ पानी नहीं रुकता है। दिल्ली में यमुना से नहीं, कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है, तो पानी जा कर रहा है। अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे ये रोज मंत्री करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता जानबूझकर मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अनशन ड्रामा है तो बीजेपी के लोग भी दिल्ली के लोगों के लिए अनशन करके दिखा दें। संजय सिंह ने कहा कि पानी का समझौता 30 साल पहले हुआ था। 30 साल में दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई। दिल्ली के पानी का कोटा तो नहीं बढ़ा, ऊपर से दिल्ली के हिस्से का पानी भी बीजेपी की सरकार नहीं दे रही है। ये दिल्ली वालों के साथ जुल्म है। 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ, तब आबादी थी लगभग 1 करोड़, और उस समय दिल्ली का पानी का कोटा निर्धारित हुआ 1005 MGD। 30 साल के बाद जब आबादी 3 करोड़ हो गई, उस वक्त भी दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित है 1000 MGD। आप हमें गालियां देना चाहते हैं, खूब दीजिए, लेकिन बीजेपी के सांसदों से, नेताओं से मैं विनम्रता पूर्वक यही पूछना चाहता हूं, 30 साल में 17 साल बीजेपी की सरकार रही केंद्र में। इन 17 वर्षों में आपने दिल्ली के पानी का कोटा बढ़ाने की कभी नहीं सोची? चलो ठीक है, वो भी आपने नहीं किया, तो हरियाणा में आपकी सरकार है, जो दिल्ली का कोटा निर्धारित है उसका आप पानी क्यों कम कर रहे हैं? और उसी के सवाल को लेके पिछले 4 दिन से आतिशी अनशन पे बैठी हुई हैं। अन्न त्याग दिया उन्होंने, और उसके बाद बीजेपी करती क्या है? मजाक उड़ाती है। अगर ये इतना आसान काम है अनशन करना, अन्न का त्याग करना, तो बीजेपी वाले भी करके दिखाए ना। फालतू की सियासत करने के बजाय दिल्ली वालों का पानी दे दीजिए ना। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। संजय सिंह को जवाब दिया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली को हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जनता को दिए जाने वाले पानी से अपनी जेब भरने में लगी है। यह फेक क्राइसिस दिल्ली सरकार का ही पैदा किया हुआ है। वो मदद करना ही नहीं चाहते हैं। मदद उस केस में मांगी जाती है जब हम कुछ दूसरा कुछ कर सके। जो दिल्ली को पानी आता है प्रॉपर आ रहा है, आप जाइए,
जहां से पानी छूटता है वहां चेक कर लीजिए। उनके आदमी जाएं, हमारे साथ चलें, जहां से पानी छोड़ा जाता है, जहां से पानी आता है दिल्ली को। और उसके बाद भी आप कुछ नहीं तो सोनिया विहार पे चलो, जल का समुद्र है। 24 जून होने के बाद भी, क्योंकि जून के महीने में ऑलरेडी कई पानी के स्रोत सूख जाते हैं, उसके बाद भी सोनिया विहार, जो सोनिया जलाशय पे जहां सोनिया प्लांट है, वहां जल का समुद्र है। मैं अभी 21 जून को जल योगा किया हूं। उसके बाद भी झूठ परोसना, अब जिसको झूठ ही परोसना है तो वो झूठ परोसेगा। आप अगर पानी बेचने के पक्षधर हैं, क्योंकि उससे आपको 15 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार के स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है, तो क्यों पानी फ्री में क्यों देंगे? देखिए, दिल्ली में पानी की कमी तो है, लोग वाकई में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर्स के पीछे पीछे भाग रहे लोगों की तस्वीरें रोज सामने आती हैं, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। लेकिन दिल्ली में पानी की इस किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही है। आतिशी जी धरने पर बैठी हैं, बीजेपी उनके धरने को ड्रामा बता रही है। यह आरोप प्रत्यारोप कम से कम एक हफ्ते से चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक मॉनसून अपने आप आ जाएगा, बारिश हो जाएगी और दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि मॉनसून आने के बाद ही सही दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार पानी के बंटवारे पर बात करें, कोई नया फॉर्मूला तय करें, ताकि कम से कम अगले साल दिल्ली वालों को इस तरह के हालात का सामना न करना पड़े।